ऐसा ने क्या दे दिए स्वर व्यंजन ए बी सी डी के ओ जी आर ई एम, इनमें से स्वर व्यंजन छाटो। ठीक है। हाँ भाई बच्चों, क्या हो रहा है? स्वर व्यंजन क्या है? स्वर व्यंजन क्या है, पता नहीं है? नहीं पता? चलो देखते हैं। कुछ तो पता होगा, देखते बुलाते हैं उनको। कुछ को तो पता होगा। देखो जितने मैंने दे रखे हैं बी सी डी के ओ जी आर एन ई एम एल, है ना? इनमें से स्वर और व्यंजन को क्या करना है? छांटना है। आप देखो, देखो आ रहे हैं कुछ, आपको कुछ आ रहा है इसमें से? देखो स्वर कौन कौन से हैं इसमें से, देखो छांटो। ए जी ई, अच्छा इसमें छाटे भैया। और कुछ आप देखो, अब आप इनमें से व्यंजन छाटो। बी आर व्यंजन है, और एन एल भी व्यंजन है। ठीक है, देखो बस इतने ही व्यंजन है, बाकी क्या है? चलो राधिका आप आओ इधर, बताओ कौन कौन व्यंजन और इसमें से? ओ भी व्यंजन है। एम व्यंजन है, सी भी व्यंजन है। चलो आओ, आप आओ बाबा। अब आप इनमें से ये बताओ कि इनमें से जो इन्होंने छांटे हैं स्वर व्यंजन, इनमें कुछ गलती की है या सारी जो बनाए हैं वो सही है? गलत है? चलो बताओ कौन कौन से गलत है। ये जी नहीं आना चाहिए मुझे। अच्छा, और कौन आना चाहिए? तो फिर ओ आएगा। अच्छा, और इस लाइन में ओ गलत है, और बाकी सब सही है। और इनमें से जो दूसरे बैठे हुए वो क्या है? ना स्वर ना व्यंजन, व्यंजन है सारे। तो आपने किस आधार में बताया कि ए ओ और ई ये दोनों तीनों स्वर हैं, और ये बाकी जो बच रहे हैं आपके यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, कुछ इसमें से रह गए, वो व्यंजन है। कौन सा आधार, किस आधार में बताया? सर इनकी आवाज इनकी आवाज ज्यादा आती है, आवाज करते हैं। तो आपने कोई कहानी सुनी है क्या इसके बारे में? हाँ सर। चलो मैं वो पूरी कहानी सुनाता हूँ तुमको, आपको स्वर व्यंजन का पता लग जाएगा। ठीक है, आप सब बैठो, सब बैठ जाओ। देखो बच्चों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे आपका ये स्वर व्यंजन का कंफ्यूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर व्यंजन का कंफ्यूजन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ ए से लेके जेड तक कितने होते हैं? ए से लेके जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। 26। कितने होते हैं? 26। 26। अच्छा, तो एक क्या हुआ कि एक गांव था, ठीक है, गांव का नाम था अल्फाबेट। एक अंग्रेजों का गांव था, उसका नाम था अल्फाबेट। अल्फाबेट। उसमें ए से लेके जेड तक कितने लोग रहते थे? 26। 26 लोग रहते थे। कितने? 26। 26। 26 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 26। 26। तो कितने थे टोटल? 26 थे। अब 26 में से आपको पता है कोई गांव होता है, शहर होता है, कोई गली होती है, उसमें कई लोग होते हैं, वो शोर शराबा करते हैं बहुत जोर जोर से। तो 5 लोग थे, एक था ए
एक ई, एक आई, एक ओ और एक यू। कितने हुए? 5। 5। तो उनमें से जो ए था ना, ए और ओ, ए और जो ओ थे ये बहुत गुस्से थे। ये ए और ओ ये लड़ाई कर सकते थे और ई और आई दोनों रोने लग गए थे। ई आई ये रोने लग गए थे और ये बहुत चालाक आदमी था और ये यू करता रहता, इसलिए जब ज्यादा पड़ गया ये इंग्लिश में। ओ यू सुन मेरी बात। तो ये देखो ये 5 जो लोग थे ये बहुत ही शोर शराबा करते थे। तो गांव वालों ने क्या किया, यार ऐसे नहीं मानेंगे नहीं, इन्होंने 5 को ना पकड़ लिया। कितने दिए? 5। ए ई आई ओ यू कितने थे? ए ई आई ओ यू। इन 5 को पकड़ लिया और गांव के बाहर कर दिया। गांव के क्या कर दिया? बाहर कर दिया और इन्होंने गांव से बाहर जाके एक नया गांव बसा लिया और इन्होंने गांव का नाम रख दिया वोवल यानी स्वर। क्योंकि ये बहुत शोर करते थे तो इनके गांव का नाम पड़ गया स्वर। बहुत शोर शराबा करते थे ना, इसलिए गांव का नाम क्या पड़ गया? स्वर। तो इस स्वर में कितने थे? 5। ए ई आई ओ यू। अब इन 5 को बोलेंगे ना तो अपनी आवाज कहीं पे अटकेगी नहीं और जीभ भी हिलेगी नहीं। बोलो ए ई आई ओ यू। जीभ हिलेगी ना, तो जिसको बोलने पर हमारी जीभ हिलेगी नहीं तो वो सारे क्या हैं? स्वर। ठीक है, ए ई आई ओ यू बिल्कुल हिलेगी ना। अब बोलो आर। हिली? बोलो पी। मुंह बंद हो गया तो आवाज रुकी ना। अब क्या हुआ, जब सुर चला गया, शोर शराबा चला गया तो ये गांव बिल्कुल शांत हो गया। अब इन्होंने क्या किया? पार्टी करी। क्या करी? पार्टी करी और बाकी जो बचे हुए थे वो अब कितने रह गए बताओ? 26 में से 5 गए तो कितने बचे? 21। हाँ ये कुछ ज्यादा खाना खा लिया इन्हें। 21 बचे कितने? अब इन्होंने बनाई व्यंजन। क्या बनाया? तरह तरह के व्यंजन बनाए, क्योंकि खुशी बनाई, तरह तरह की बनाए व्यंजन, है ना? क्या बनाया? और गांव का नाम रख दिया कंसोनेंट। क्या नाम रखा? क्योंकि ये शोर शराबा नहीं करते और रुक रुक के काम करते हैं। देखो अब कुछ भी बोलो, बोलो जेट। रुक गया? तू बोल पी। बी बोल। बंद हो गया ना। तो जब हमारी आवाज रुक रुक के गले से बाहर आए या हमारी जीभ कहीं पे रुके या हमारा जो मुंह का कुछ भी हिस्सा बंद हो जाए, ठीक है ना, तो अगर इस अक्षर को बोलने में हमारी जीभ कहीं भी घर्षण खाए या कहीं चिपक जाए तो उसको कहते हैं व्यंजन। क्योंकि हम कुछ खाते हैं तो हमारी जीभ चलती है इधर उधर, तो इनको बोलने में भी हमारी जीभ क्या है? इधर उधर जाती है। तो हम कुछ गुलाब जामुन खाते हैं और रसबरी खाते हैं और जलेबी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जीभ जो है इधर उधर जाती है, व्यंजन खाते हैं तो। लेकिन क्या हुआ अब क्या चक्कर बढ़ा? क्योंकि जब हम शोर शराबे करने वाले चले गए तो गांव में शांति होगी। अब क्या हुआ कि खाना बनाना तो इनको ही आता था, गांव वाला तो कर दिया, लेकिन हलवाई तो यही है। और इनके बाद जब ये इनके बिना इनका कोई काम चला नहीं, तो इन दोनों ने क्या करा? मिलकर के कहा भी चलो ठीक है, हम दोनों दो जगह बना लेते हैं, तुम यहाँ पे वोवल वाले में रह जाओ, हम कहाँ जाते हैं? कंसोनेंट वाले में
रह जाते हैं, लेकिन हम काम तो मिलकर ही करेंगे। अब देखो आप, अगर मान लिया मैंने कोई नाम लिखना है गगन, क्या लिखना है? गगन। अगर देखो मैं ऐसे लिखना चाहूंगा तो लिखा गया क्या? ग और मैं का ने नहीं लिखा मैंने, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? शोर की। अगर मैं यहाँ पे ये फंसा दूं, नाम मिल गया गगन। तो व्यंजन का काम बिना स्वर के नहीं चलता। और 21 और 5 मिलके कुल कितने हो गए? 26। और इसको पूरे को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो ये वो गांव था जिसके अंदर कितने लोग रहते थे? 26। और इसमें से 5 लोग क्या करते थे? बहुत शोर शराबा करते थे। तो गांव वालों ने उनको मिला इकट्ठा करके और बाहर एक गांव दे दिया, उसका नाम रख दिया वोवल। कौन कौन था इसमें? A-E-I-O-U। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। A-E-I-O-U। और पांडव कितने भाई थे? 5 ही थे ना? हाँ सर। उन्होंने सबको हरा दिया था ना? हाँ। तो ये बहुत शक्तिशाली है स्वर। तो शोर मचाने के लिए इनका एक नाम लिया जाता है। तो 5 स्वर और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। और इन दोनों को मिला के कहते हैं अल्फाबेट।